हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का एपिसोड था नॉमिनेशन स्पेशल। लेकिन उसमें नॉमिनेशन क्यों किए गए जब उनको आपने वोटिंग लाइंस जो हैं वो बंद रहनी थी, वो मुझे समझ नहीं आई। लास्ट वीक भी जो है किसी को भी घर से नहीं निकाला गया। तो ये इतनी जो बिग बॉस ने लंबी चौड़ी पलटन अंदर भर्ती की हुई है ना, तो क्या वो अंदर ही रखनी है? उनको बाहर निकालने का कोई मूड नहीं है। तो उस पे भी बात करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो एपिसोड जो शुरू होती थी उसमें बिग बॉस ने थोड़ा सा हमें दिखाया कि अनुराग जो हैं वो डॉक्टर से उनको कंसल्ट किया है उन्होंने, और वो जो भी उनका ट्रीटमेंट है या डॉक्टर से बातचीत जो है वो चल रही है। एक तरह से वो बिग बॉस ने दिखाया, जो उनके बाहर फैंस हैं, उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, उनको दिखाया कि भाई हम जो बाबू भैया हैं उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं। जो भी उनको मेडिकल जो भी उनकी नीड्स हैं वो उनको प्रोवाइड की जा रही हैं। डॉक्टर्स उनको जो है ना उन पे नज़र रखे हुए हैं, उनसे कंसल्ट कर रहे हैं। तो एपिसोड के शुरू में ही जो है ना वो हमें ये दिखाया गया। नॉमिनेशन स्पेशल था, लेकिन नॉमिनेशन के साथ थोड़ी थोड़ी और भी चीज़ें जो है वो चलती रही हैं, जो कि जैसे अंकिता और विकी का जो है ना, ये अब थोड़ा-सा ना इरिटेटिंग जो है वो लगना शुरू हो गया है, अंकिता का और विकी का। कुछ दिनों से अंकिता, जो पहले विकी भैया इरिटेट करते थे, आजकल वो अंकिता जो है वो इरिटेट कर रही हैं। 10 मिनट की बहस के बाद भी समझ नहीं लगती कि ये कहना क्या चाह रही हैं, मुझे टाइम दे, मुझे टाइम दे। तो वो चीज़ें समझ नहीं आती। जब नॉमिनेशन टास्क के बाद भी जब इतना घर में जो है वो बवाल हो गया था, तो उस वक़्त भी इनको यही था वो, कि मुझे टाइम नहीं देता, मुझे टाइम नहीं देता, मेरी मेडिकली हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है, तो मुझे टाइम नहीं देता, ये नहीं करता। मतलब वही बेसलेस सी बातें, और कुछ दिनों से रिपीटेडली वो चीज़ वो कर रही हैं, तो वो ना अब इरिटेटिंग लग रही है। बिग बॉस को भी समझना चाहिए कि एक ही चीज़ बार-बार दिखा के तो क्या वो चाहते हैं। जहाँ तक विकी भैया की बात समझ लगती है कि वो, उनका इस शो में आना एक ड्रीम कह लें, या एक उनकी विश थी जो कि अब पूरी हुई है। तो वो एक पूरे, जो हमें समझ आता है बाहर एज एन ऑडियंस, कि उनको वो पूरी तरह से गेम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस सीज़न में अगर ज़िक्र हो तो उनका भी जो है ना वो नाम होना चाहिए, और है भी। जितना वो माइंड के साथ खेलते हैं, लोगों को कंट्रोल करते हैं, लोगों के साथ बना के चलते हैं, हर चीज़ में उनकी एक ओपिनियन होती है। तो बिग बॉस मटेरियल के लिहाज से वो बिल्कुल एक जेन्युइन बिग बॉस मटेरियल है। उनको शायद ये शो पसंद भी बहुत है। तो वो इस शो में बजाय अपनी वाइफ़ के उसके, वो पूरा उस शो को जो है ना एक देना चाहते हैं। तो एक तरफ से तो बिग बॉस की तरफ से उनको बार-बार उनकी बेइज़्ज़ती हो जाती है, वो चलता रहता है। दूसरी तरफ से अंकिता जो हैं वो, उनका एक ही रिपीटेड मोड पे चल रहा है, मुझे टाइम नहीं देता, मुझे टाइम नहीं देता, मेरी तबीयत ख़राब है। तो ये चीज़ें जो है ना थोड़ा अब इरिटेटिंग लगना शुरू हो गई हैं। बिग बॉस को भी चाहिए कि या तो जो है ना इस चीज़ को, इस कंटेंट को, और भी बहुत चीज़ें होती हैं जो लाइव फीड में नज़र आती हैं, जो एपिसोड में कट कर दी जाती हैं, तो उसको दिखाएँ। या उस चीज़ को जो है वो विकी भैया को करने दें जो वो कर रहे हैं। हर 1 डेढ़ घंटे की एपिसोड में 10 दफ़ा उनको टॉन्ट मारते हैं बिग बॉस। तो उसके इस वो भी उतना शायद अब खुल के ना खेलें। अभी तक तो ख़ैर वो खेलते आ रहे हैं, अपना पूरा दिमाग चला रहे हैं, और बिग बॉस की बार-बार के इंटरप्शन के बावजूद भी वो अपना गेम खेल रहे हैं। तो उनको भी खुल के खेलने दें। और अंकिता वाला जो है ना, फ़ोर्सफुली उनके ऊपर जो है ना वो नहीं आना चाहिए। और अंकिता, मुझे अंकिता की गेम शुरू में लग रहा था बहुत स्ट्रॉन्ग ही होगी, ओपिनियन होगी, लेकिन अब कुछ दिनों से एक ही चीज़, एक ही राग, वो ऐश्वर्या ने जो नॉमिनेशन टास्क के दौरान कहा था ना कि इनकी कोई गेम नहीं, तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। वो पूरी एपिसोड में बस एक ही बात ये करती हुई नज़र आती हैं, "तू मेरे पास नहीं आता, मैं बुलाती हूँ तो तू आता है तो उठ के चला जाता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेडिकली मेरे प्रॉब्लम इश्यूज़ चल रहे हैं।" तो ये चीज़ें ना अब वो सुनने का ना वो बोरिंग जो है वो थोड़ी-सी लगना जो है वो शुरू हो गई हैं। तो ये और दिन में जितनी भी एपिसोड दिखाई जाती है उसमें 3 से 4 बार जो है ना ये कंटेंट हमें दिखाया ही जाता है। ऐश्वर्या और नील एज़ यूजुअल, जैसे कि पिछली एपिसोड्स में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, कहीं पे साइड में या गुजरते हुए नज़र आ जाते हैं। इस एपिसोड में थोड़ा-सा नज़र आए, जैसा कि वो नॉमिनेशन स्पेशल था तो उसमें ज़ाहिर है थोड़ा बोलना था, तो वहाँ पे जो है वो थोड़ा-सा नज़र आए। अदरवाइज़ बिल्कुल भी जो है ना वो
दिल वाले रूम में थे या अब दम वाले रूम में चले गए हैं, तो उनका बिल्कुल भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज़ में हिस्सा लेना या इन्वॉल्व उस तरह से वो गेम में नहीं है जैसे होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को नॉमिनेशन टास्क में आज भी इन लोगों ने वही गलती की है। स्ट्रॉन्ग लोग जो कि बहुत एक्टिव हैं उन लोगों को डाल रहे हैं नॉमिनेशन में, उसकी बजाय जो लोग एक्टिव नहीं हैं, जिनको पुश एक तरह से किया जा रहा है, बहुत से लोग घर में ऐसे हैं, तो इनको उनको जो है वो उसमें लाना चाहिए, उसको नॉमिनेशन में लाना चाहिए। ऐश्वर्या और नील इस वक्त कुछ नहीं कर रहे, उनके अलावा भी और लोग हैं, लेकिन वो सारी स्ट्रेटजी जो है ना वो बेकार रह जाती है कि जब सारे के सारे जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं जो कंटेंट दे रहे हैं वो नॉमिनेशन में चले जाते हैं। मेरा ख़्याल है इसी वजह से जो है बिग बॉस ने वोटिंग लाइन्स जो है नहीं खोली। देखते हैं आगे चल के क्या बनता है। इस हफ्ते भी अगर नो एलिमिनेशन होता है तो किस तरीके से होता है या क्या करते हैं आगे चल के, तो वो देखते हैं। इस दौरान एक और चीज़ हुई कि मनारा जो है वो दोबारा से जो है दोबारा क्या, कोई हर एपिसोड में हर रोज़ उनका एक ना एक वक्त ऐसा होता है कि वो किसी न किसी के हाउसमेट के पास बैठ के मुनव्वर के ख़िलाफ़ जो है वो बात कर रही हैं। इसी वजह से मैंने पहले भी एक में कहा था कि इस सीज़न में क्यों जो बॉन्ड्स जो है ना वो रिश्ते, फ्रेंडशिप्स वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन रही, क्योंकि किसी जो है ना जिनसे अगर अच्छी थोड़ी-सी अगर दोस्ती या कुछ भी होता है, तो वो पीछे से इसी तरह, जैसे कि अनुराग हैं, जैसे कि मनारा हैं, पीठ पीछे बात करते हैं। एक तरफ से लगता है कि बड़ी अच्छी दोस्ती है। बिग बॉस ने भी मुनव्वर को एक तरह से पाबंद कर दिया है कि जी मनारा के साथ रहें, और मनारा को विक्टिम दिखा दिया जाता है वीकेंड के वार पे। लेकिन दूसरी तरफ मनारा जो है वो बिचिंग से जो है मुसलसल कर रही हैं, बास नहीं आ रही, तो उनकी गेम जो है ना वो समझ नहीं आ रही। अंकिता को लेके उनको लगता है कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं मुनव्वर की अंकिता के साथ दोस्ती की वजह से, कि ये उनके ख़िलाफ़ खुल के नहीं बोलता। हर बंदे की अपनी जो है वो गेम है। किसने कहाँ बोलना है वो अब मनारा के हिसाब से तो बोला नहीं जाएगा। तो इस वजह से मनारा की ये चीज़ जो है ना समझ नहीं आ रही कि जिनके साथ दोस्ती है, जिनके साथ उठती बैठती हैं, तो वहीं पे जो है ना ये उन्हीं की जो है ना बिचिंग करती नज़र आ रही हैं। तो समझ लगती है कि ये रिश्ता भी या ये दोस्ती या ये फ्रेंडशिप भी जो है ना वो वैसी नहीं है जैसी कि पुराने जो शो सीज़न्स थे उनमें रही है। और ये सब कुछ मनारा की तरफ से है। मुनव्वर हमें कहीं भी बिचिंग करते हुए मनारा को लेके नज़र नहीं आए। अगर बात करते भी हैं तो वो टास्क को लेके या किसी और हवाले से बात होती है, उसकी बिचिंग या इस तरह से मुनव्वर बात करते हुए नहीं नज़र आए। तो इस तरह से ये चीज़ जो है वो नहीं जो है ना वो फ्लरिश करेगी। अब आ जाते हैं नॉमिनेशन टास्क की तरफ। अब एक तो नॉमिनेशन टास्क इतनी लेट हुआ, या बिग बॉस हमें इतना लेट दिखा रहे हैं कि 2 दिन गुजर गए थे वीकेंड के वार के बाद, तो उसके बाद जो है वो नॉमिनेशन टास्क जो है वो हमें दिखाया जा रहा है। बहुत जो है ना बिल्कुल प्रेडिक्टेबल था कौन किसको नॉमिनेट करेगा, उसमें कुछ भी जो है वो नया नहीं किया गया, वही चीज़ें जो हैं वो बार-बार आई हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि किसी ने भी थोड़ा-सा, कहते हैं ना कि दिमाग लड़ा के थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके किसी को नॉमिनेट करते, थोड़ा-सा वो हट के इस चीज़ को करते। हर एक ने जो है ना अपनी जो ग्रजेस हैं, अपनी दुश्मनियाँ हैं वो ही निकालते हैं। बड़ा वो कैजुअल सा हो गया हुआ है नॉमिनेशन टास्क भी। सबका पता था कि ये इस तरह से होगा, कौन किसको नॉमिनेट करेगा। जैसे कि ऐश्वर्या, नील, अंकिता और विकी भैया, इनका तो आपस में वो जो है बिल्कुल कन्फर्म पता था। बहुत हद तक मुनव्वर का भी अंदाज़ा था कि वो ज़ाहिर है अंकिता ने उनको पावर से निकाल दिया था, पावर गेम से, तो वो भी उनको करेंगे। और उन्हीं के अल्फाज में उन्होंने कि स्ट्रॉन्ग है, तो मैं भी इन्हें स्ट्रॉन्ग मानता हूँ। तो उन्होंने भी उसी जो है ना वो तरीके से किया उनको। इसी तरह मनारा की रीज़न जो थी वो बहुत बेकार लगी मुझे। मनारा ने भी उसी तरीके से ख़ानज़ादी को किया, ख़ुद को विक्टिमाइज़ दिखाती हैं, ख़ुद ये दूसरों के लिए कैरेक्टरलेस और किस तरह के अल्फाज बोलती हैं वीकेंड के बार पे। अगर इनको नहीं कुछ कहा जाता तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ें जो हैं वो जस्टिफ़ाई हैं, इनके वो लफ्ज़ जो हैं दूसरों के लिए वो जस्टिफ़ाई हैं। तो यही जो है ना नॉमिनेशन टास्क में सारा कुछ जो है इसी तरह से हुआ है। दिए बुझाने थे, जिसके ज़्यादा दिए बुझे हुए होंगे वो जो है नॉमिनेशन में आ जाएगा। लेकिन नॉमिनेशन स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि अनुराग जो हैं वो ऑलरेडी पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेटेड हैं।
और जो रिंकू थी चूँकि 1 हफ़्ते के लिए इम्यून थी तो उनसे पहले पूछ लिया गया कि वो किस-किस को नॉमिनेट जो है वो करना चाहते हैं। तो उसके बाद क्योंकि उनको कोई नॉमिनेट नहीं कर सकता। अनुराग ने भी जो है समर्थ को और अभिषेक को नॉमिनेट किया। रीज़न्स वही थी कि इनका आपस में ही चलता रहता है, किसी और से इंटरैक्ट नहीं करते। अच्छा, सबसे मज़े की बात ये है कि विक्की भैया ने और सना ने नॉमिनेशंस डिस्कस किए थे 1 दिन पहले, जो कि हमें एपिसोड में दिखाए भी गए थे। लेकिन इस चीज़ को लेके पहले बिग बॉस जो हैं वो बहुत एक बड़ा क्लियर जो है वो स्टैंड लेते थे, उसके लिए पनिशमेंट्स दी जाती थी। इस चीज़ को ये भी रूल्स के में है कि आप नॉमिनेशन डिस्कस नहीं कर सकते। तो लेकिन इन लोगों ने क्लियरली वो डिस्कस किया, वो एपिसोड में दिखाया भी गया और इवन बिग बॉस ने नॉमिनेशन टास्क के दौरान उसको मेंशन भी कर दिया। जब सना ने तहलका और खानज़ादी को नॉमिनेट किया और बड़े फ़ुज़ूल से रीज़न दिए स्पेशली खानज़ादी के लिए, जो वो कह रही थी कि इन्होंने तेल का, ऑयल का या घी का जो भी इशू बनाया, हालाँकि वो चीज़ उन्होंने नहीं बनाई थी। तो वो बड़े और बिग बॉस ने कह भी दिया, घर वालों से पूछ भी लिया कि आपको ये इनके रीज़न जो हैं वो वैलिड लगते हैं। तो वो वहाँ पे जो है ना अच्छा खासा फड्डा हो गया। लेकिन बिग बॉस से मुझे समझ नहीं आई कि क्यों विक्की को और सना को इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं किया, हालाँकि उन्होंने खोल दी घर वालों के सामने बात कि आप तो किसी और को करने का जो है वो मतलब सोच रहे थे। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि बिग बॉस अपने हिसाब से रूल्स जो हैं वो चेंज करते रहते हैं या बंदों के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। तो सभी के नॉमिनेशंस के बाद दिमाग वालों को जो है वो एक पावर दी गई कि वो उन लोगों में से जो बाकी बच्चों में हैं, जो नॉमिनेट नहीं हैं, उनमें से किसी एक को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो ड्रामा और विकी भैया का दिमाग चला, लेकिन विकी भैया को ये नहीं पता था कि बाकी लोग भी जो है ना सारे वो उनकी बात पे यस सर नहीं करेंगे। वो भी सारे अपना-अपना दिमाग चलाएँगे। तो ख़ैर विकी भैया नहीं चाहते थे कि अभिषेक को जो है नॉमिनेट किया जाए, लेकिन मेजॉरिटी थी जो थी बाकी के चारों लोग, इन लोगों ने अभिषेक का जो है वो नाम लिया, तो उसी बेस पे कह दिया गया। लेकिन उसके बाद जो इन लोगों ने हर कोई दूसरे पे भई कर दिया तो कर दिया, इसमें क्यों नहीं आप लोग स्टैंड ले रही है कि हाँ, हमने कर दिया। हर कोई पहले ये प्लान किया जाता है कि जी सबके सामने जो है ना इसकी चूँकि विक्की की और अभिषेक की आपस में बहुत फ्रेंडशिप है, तो अभिषेक को यही कहा जाएगा कि ये विक्की का डिसीजन था। ये लोग अपना दिमाग चलाते हैं, लेकिन फिर बाद में आके विक्की भैया पट्टी पढ़ाते हैं, वो जो है ना अपनी तरफ से वो लीडर जो हैं बन के चल रहे हैं, तो वो दिमाग वाले घर में, तो वो आके कहते हैं कि सारा कुछ जो है ना उस सना पे डाल दो। तो उनको लगता था बस डालेंगे, 1-2 दफ़ा बात होगी और बात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब अभिषेक के सामने चलता है कि सना ने ये चीज़ कही, सना ने जो है अभिषेक का नाम लिया, तो वो चीज़ जो है ना वो उस पे फिर रिएक्ट करते हैं, तो वो इतना इन लोगों ने इस चीज़ को घुमाया। उसके बाद अनुराग जो हैं वो इस चीज़ पे डिसीजन वो एक स्टैंड लेते हैं अभिषेक के सामने भी कि नहीं, सना पे जो है वो गलत चीज़ डाली जा रही है, मैं झूठ का साथ नहीं दे सकता। ये सभी का जो है डिसीजन था और विकी भैया जो है इस सब में शामिल थे। वो बस इस चीज़ को लेके विक्की को भी थोड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे अभिषेक को जो है वो करना। तो बस ये इन लोगों के ये सारे अपनी-अपनी जगह पे दिमाग चला रहे थे और इन लोगों के दिमाग चलाने ने इतना अभिषेक के दिमाग का दही कर दिया कि अभिषेक बिल्कुल भूल गए कि उन्हें रिएक्ट भी करना है। जिस तरह वो बिल्कुल सामने आके लड़ते हैं, स्टैंड लेते हैं चीज़ों का, तो वो बिल्कुल ही भूल गए कि मुझे जो है इस चीज़ का स्टैंड भी लेना है। कभी वो एक का की बात सामने आ रही है, जी फलाँ ने जो है वो आपका नाम जो है वो नॉमिनेट करने के लिए दिया था। फिर आ गया सना का, फिर इसी तरह कभी सना उनके पास जाके एक्सप्लेनेशन दे रही है कि मैंने ये नहीं किया, कभी विक्की भैया उसको लेके खड़े हो जाते हैं। तो बहुत सारा जो हिस्सा है वो इसी तरह से जो है वो चलता रहा। दिमाग वालों के अपने दिमाग की जो है ना वो दही होगी और सबसे ज़्यादा उन्होंने अभिषेक का दिमाग घुमा दिया, तो वो चीज़ काफ़ी फ़नी लगी। ख़ैर वो मुझे लगा कि ये एपिसोड उस तरह से तो बेकार, अगर नॉमिनेशन करने हैं और आपने किसी को घर से नहीं निकालना, वोटिंग लाइन बंद है, तो इसका फिर कोई जो है ना फ़ायदा नहीं रहता। तो उसके बाद भी नॉमिनेशंस के बाद भी जो है अंकिता फिर वो बैठी दिखाई देती हैं उसमें कि तू मेरे पास नहीं आता, तू मेरे पास नहीं आता। ईशा
और सना की भी थोड़ी बहस हो जाती है ईशा को हर चीज़ में घुसने का, और उन्हें लगता है चिल्ला के बात करने से या उससे जो है ना वो शायद वो नज़र आएँगी, और शायद नज़र आती भी हैं, लेकिन बात करने का वो ढंग होता है, ज़रूरी नहीं हर बात लड़ाई की उसमें की जाए। और फिर सना भी आगे से वो फिर अपने वकीलों वाले तेवर में जवाब देती हैं, तो वो उस चीज़ को एडमिट भी करती हैं जब विकी उनको समझाते हैं कि हाँ मुझसे जो है ना अपने ही हाउसमेट्स को नॉमिनेट करके जो है ना वो गलती हो गई। तो बाद में फिर वो चॉकलेट वाला सीन होता है बिग बॉस के घर में, जिस तरह राशन की कमी रहती है तो कोई भी चीज़ आती है तो सब उस पे टूट पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी मनारा की जो है ना वो थोड़ी सी हिपोक्रेसी कह लें या मुनव्वर को अंकिता के खिलाफ भड़काने की, कि वो बांटी जो चॉकलेट्स थी वो अभिषेक ने थी, लेकिन वो अंकिता का नाम जो है ना वो उस पर डाल रही थी। तो कल के एपिसोड में जो है वो फिर झगड़ा होने वाला है। देखते हैं कल का एपिसोड जो है कैसा होगा। तो आपका क्या है कहना इस बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है वो बताइएगा। उसके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को जो है वो ज़रूर लाइक करें। बाय।